हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के परसेंटेज में एक अलग तरह का टाइप्स को हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पास एंड फेल टाइप्स। ठीक, आपको पता है कि किसी भी परीक्षा में कुछ बच्चा पास हो जाता है और कुछ बच्चा फेल हो जाता है, तो उसी के बेसिस पे परसेंटेज में एक बेहतरीन लेवल का सवाल सब बनता है। हर तरह का सवाल को हम लोग इस लेक्चर में कवर आउट कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की कहीं से भी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी का सारा मेहनत हम आपके लिए कर लिया, आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। ठीक, तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, उसको आपको अच्छे तरह से देखना है। ठीक, चलिए, तो टाइप्स जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? पास और फेल टाइप्स। ये टाइप्स को हम लोग आज के लेक्चर में कवर आउट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर आप देखे थे हम लोग क्या परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बेसिस पे जो कुछ भी बेहतर से बेहतर सवाल बनता है, नहीं तो कम से कम आई थिंक 40-50 सवाल आपको हम कराए थे दो कंपाइलेशन लगा के। ठीक है, तो इसी के दौरान हम लोग दूसरा टाइप्स पास एंड फेल टाइप्स को कवर आउट करेंगे। लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को हर एक प्रोसेस में लगाएंगे। आप कहीं से भी परेशान नहीं होंगे और इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए समझिएगा बात को। हम क्या बोल रहे हैं? हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट का अपन इस्तेमाल करेंगे। प्लीज आप थोड़ा देर के लिए पेशेंस करके ध्यान देके समझिएगा बात को। देखिए, कोई भी बाबू परीक्षा होता है, उस परीक्षा में क्या होता है? परीक्षा का ओवरऑल 100 नंबर का परीक्षा होता है, या फिर मान लो 500-800 जो भी। लेकिन एक बात तो पक्का है कि सर परीक्षा में जितना भी नंबर का परीक्षा होता है, ओवरऑल परसेंटेज की बात किया जाए तो उसको हम 100% बोल सकते हैं। जैसे मान लो परीक्षा हुआ, वो उसका फुल मार्क्स हम लोग 100% बोल देंगे। तो अगर आपको 40% नंबर आया तो उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं पास हुए कि फेल हुए, इतना नंबर से फेल हो गए, इतना नंबर से पास हो गए। या 70% नंबर आया तो हम लोग बोलेंगे सर इतना नंबर से पास हो गए या इतना नंबर फेल हो गई, सब बात करेंगे। ठीक, लेकिन इस सब बातों में एक बात 100% कंफर्म है, क्या? कि सर फुल मार्क्स जो होता है एग्जाम का वो होता है 100%। तो उसी बात को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इन एन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में समझिएगा बात को, फुल मार्क्स जो होता है, फुल मार्क्स जो होता है वो होता है 100%। क्लियर है बात? अपना मुद्दा बस यही रहेगा कि सर हमको पास मार्क्स पता कर लो, पास मार्क्स पता कर लो, बस दैट्स इट। हम क्या बोले? किसी भी एग्जाम में आपका जो फुल मार्क्स होता है वो 100% होता है। आपको बस एक ही काम करना है सर, आपको पास मार्क्स पता करना है। ठीक, तो हम दो केस लेंगे और दोनों केस के बेसिस पे हम लोग चीज को समझेंगे और देखेंगे। समझिएगा बात को ध्यान से। सबसे पहले केस वन, केस वन क्या बोल रहा है? ए स्टूडेंट गॉट 20% marks and he is fail by X mark। ठीक, पहला केस समझिए एकदम, प्लीज बाबू ध्यान दे के समझना बात को। पहला केस हम लोग ले रहे, एक स्टूडेंट था जिसको 20% मार्क्स आया परीक्षा में। 100% का टोटल परीक्षा होता है, 20% नंबर आया उसको, और वो जो है X मार्क्स से फेल हो गया। 15 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, 10 नंबर, उतना नंबर से फेल हो गया, X नंबर से फेल हो गया। तो मेरा मेन मुद्दा है कि हमको पास मार्क कितना होगा ये पता करना है। सबको हम लोग पास मार्क पे ही लाके रखेंगे, पास मार्क कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर पहले ये बताओ, समझना कैसे हम खींच कर रहे हैं चीज को। पहले आप ये बताओ कि बच्चा कितना % नंबर लाया, तो हम बोलेंगे सर 20% नंबर लाया। ठीक, अच्छा 20% नंबर लाने के बाद कितना नंबर से फेल हो गया? सर X नंबर से फेल हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर अगर X नंबर और आ जाता, समझना बात को, सर 20% के बाद अगर X नंबर और आ जाता तो बेचारा पास हो जाता।
लेकिन x नंबर से फेल हो गया, हम चाहते हैं पास करना, तो हम इसमें क्या करेंगे, x जोड़ देंगे। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले, कोई बच्चा 20% नंबर लाया और x मार्क से फेल हो गया, इसका मतलब 20% नंबर जो लाया, अगर हम उसमें x मार्क और जोड़ देंगे तो ये बचवा मेरा पास हो जाएगा। क्लियर है बात? इतना ही बात समझाना था। दूसरा केस लेते हैं, समझिएगा बात को। केस टू समझिएगा बात को, हम क्या लिख रहे हैं। ए स्टूडेंट got 70% marks and he is pass by x मार्क। ठीक, हमको पास मार्क पता करना है। ठीक, एक बार हम देख ले कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ, ओहो, एक मिनट। ठीक, अब ठीक लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम अकेले बनाते हैं वीडियो, तो इस वजह से अप डाउन कभी कभी हो जाता है, तो उस इंटरफेस के लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा, है ना। चलिए समझिए बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट है जो कि 70% मार्क्स लाया, 70% अपना नंबर लाया एग्जाम में, और वो पास हो गया x मार्क से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो 70% नंबर लाता है ना, तो पास मार्क से x नंबर ज्यादा लाता है। 50 नंबर, 100 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, 70 नंबर ज्यादा लाता है। मेरा मेन मुद्दा है पास मार्क पता करना। तो अब ऐसी बात है कि सर 70% नंबर लाए और x नंबर ज्यादा जो लाए उसको आप घटा दोगे तो पास मार्क पे पहुंच जाएंगे। वही काम हम यहां पर करेंगे। 70% आप नंबर लाए और उसमें x मार्क से आपको हम घटा देंगे। तो जैसे ही x मार्क से हम घटा दिए तो बच्चा वापस से कहां पहुंच गया, वापस से वो पास मार्क पे पहुंच गया। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया बात। हम आपको क्या बोले कि आपको हर सवाल में पास मार्क निकालने पे फोकस करना है। अगर वो कुछ परसेंट नंबर लाया और इतना नंबर से फेल हो गया तो उसको जोड़ देना, वो पास मार्क पे पहुंच जाएगा। अगर कुछ परसेंट नंबर लाया और इतना नंबर से पास हो गया, इसका मतलब इतना नंबर वो पास मार्क से ज्यादा लाया है, तो उन नंबर को आप घटा दोगे तो वो पास मार्क पे पहुंच जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग बेहतर रूप से इस्तेमाल करेंगे, आप एकदम अच्छे से समझिएगा। अच्छा, ये भी पास मार्क है। जब दोनों पास मार्क हो गया तो दोनों आपस में क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। इतना सा ही कॉन्सेप्ट, दोनों आपस में बराबर हो गया। आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशानी आएगा, काहे कि यहां पर x है, यहां पर भी x है। अभी नंबर लेके करेंगे, सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 100% गारंटी आपको देते हैं कि पहला से दूसरा सवाल के अंदर में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। चलिए, आपको सवाल दिख रहा होगा, मैं आपको सवाल पढ़ देता हूं। आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर नहीं बने तभी आपको सॉल्यूशंस देखना है। और एक बात हम आपको बोल दे बाबू कि आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए। आपको आगे आने वाले एग्जाम में जब भी आप अपना नोट्स को बना के प्रॉपर तरीका से रिवीजन करके जाओगे, आपका एक एक सिंगल टाइप का सवाल अच्छा से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। ये आपको हम गारंटी दे सकते हैं। क्यों? का कितना मन से ये चीज को डिलीवर कर रहे हैं। आप 70 रिसोर्स के पीछे भागते हैं, उसके लिए हम आपके लिए भाग रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ जो बेहतर से बेहतर कंटेंट जहां कुछ भी अवेलेबल है, जिनके पास भी अवेलेबल है, उसमें बिना शर्म किए हम उठाते हैं उसको। मेरा बस इंटेंशन है कि आपको एक जगह सारा सब कुछ बढ़िया तरीका से मिल जाए और आपको 50 जगह भागने की आवश्यकता ना पड़े। आपका सोर्स जो भी हो वो लिमिटेड रहे और आप उसी चीज को बार बार करें तो आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। 100% गारंटी आपको देते हैं कि बेटर आउटपुट मिलेगा। ठीक, सवाल मैं आपको पढ़ता हूं, समझिएगा बात। हम एक ही कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं कि सर हमको हर सिचुएशन में बच्चा को पास मार्क पे लाके रख देना है। हर सिचुएशन में बच्चा को पास मार्क पे लाके रख देना है, फिर हम आगे जो कुछ भी डील करना होगा हम कर लेंगे। ठीक, एक सवाल लेते हैं, इस सवाल के थ्रू हर एक चीज को समझते हैं। समझिएगा बात को। If a student score 25% mark
देन ही इज फेल्ड बाय 200 मार्क्स। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर कोई विद्यार्थी 25% नंबर लाता है तब वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब सर अगर 25% हम नंबर ला रहे हैं, 210 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब अगर आप मेरे में 210 नंबर जोड़ दीजिएगा तो हम पास हो जाएंगे। यही बात, यही कॉन्सेप्ट आगे देखिएगा, नोट्स में यही कॉन्सेप्ट सिखाएं आपको। नेक्स्ट, अगर बट लेकिन इफ ही स्कोर्ड 55% मार्क्स ही इज पास्ड बाय 240 मार्क। लेकिन अगर वही बच्चा 55% नंबर लाता है तो वो 240 मार्क से पास हो जाता है, मतलब 5 मार्क से 240 मार्क ज्यादा लाता है। तो मेरा मेन मुद्दा है कि 5 मार्क पे उसको लाना, तो 240 नंबर हम घटा देंगे, दोनों पहुंच गया 5 मार्क पे। उसी को काम करना है हमको। पहले पूछा गया एग्जाम का फुल मार्क बताओ, फिर पूछा गया पास मार्क बताओ, और फिर पूछा गया पासिंग परसेंटेज बताओ। एक एक चीज को प्यार से डील करते, समझिएगा बात को, करना हम शुरू कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों को पास मार्क पे रख दो, दोनों को पास मार्क पे रख दो। बस थोड़ा सा हम ये व्हाट्सएप टेक्स्ट का इस्तेमाल किए, कि हमको लगता है कि इस तरह का टेक्स्ट अगर आदत हो तो आसानी से समझ में आता है बात। ठीक, दोनों को पास मार्क पे रख दो, बस यही कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमको डील करना है वो समझते हैं। पहला सवाल, फुल मार्क्स चाहिए, कुछ भी सर, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी सवाल हो, डेट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट यही से शुरू करेंगे। देखना, पहले की सिचुएशन में क्या है कि बच्चा 25% नंबर लाता है तब वो फेल कर जाता है, कितना से, 210 नंबर से। बढ़िया बात है सर, 25% जब वो नंबर लाता है तो 210 नंबर से फेल कर जाता है। इसका मतलब अगर हम इसको 210 नंबर दे देंगे तो वो पास कर जाएगा। क्लियर है? 25% नंबर जब लाता है तो वो 210 नंबर से फेल कर जाता है, कम आता है 210 नंबर, तो उसको अगर हम 210 नंबर ज्यादा दे देंगे तो बेचारा मेरा पास हो जाएगा। ठीक, खत्म। आगे यही कॉन्सेप्ट यहां एक्स लेके आपको समझाए थे। नेक्स्ट, अगर वो स्टूडेंट 55% मार्क्स लाता है तब वो पास कर जाता है, किससे, पास बाय 240 मार्क। पास बाय 240 मार्क का मतलब होता है कि पासिंग मार्क से 240 नंबर ज्यादा ला रहा है। मेरा मेन मुद्दा क्या है, दोनों को पास मार्क पे लाना। इसका मतलब अगर सर वो 55% नंबर ला रहा है तो पासिंग मार्क से पास मार्क से 240 नंबर ज्यादा ला रहा है। इसका मतलब अगर हम इसमें 240 घटा देंगे तो ये भी पास मार्क्स पे और ये भी पास मार्क पे, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बस इतना ही बात समझना और कुछ नहीं है सवाल में। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम क्या बोले कि 25% नंबर लाता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है, तो 210 नंबर इसको दे दो, ही पास हो जाएगा। अच्छा, 55% नंबर जब लाता है तो 240 मार्क से पास हो जाता है, तो बोले 240 मार्क इसको घटा दो, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो गया, दोनों आपस में बराबर। अब सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज वाला को परसेंटेज की तरफ, तो 55 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कोई छोटा सा बच्चा बोल देगा सर 30%। अरे 55 में से 25 घटाएंगे कितना? 30%। बढ़िया बात है सर। अच्छा, 200 इसको इधर ले जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 450 आई थिंक। ठीक, अच्छा, 1 0 से 1 0 गया तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? आप बोलिएगा 15। तो आप बोलिएगा सर ये आ कैसे रहा, हम समझाते हैं। 3% का वैल्यू कितना है सर? 45। तो अगर आप 3 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो यहां आ गया 1% और यहां आ गया 45/3, 15। ठीक, अब पहला सवाल, फुल मार्क। फुल मार्क्स क्या होता है सर? फुल मार्क्स होता है 100%। तो 100% अगर फुल मार्क्स होता है तो 1 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1500। तो हमारा फुल मार्क्स आ गया कितना सर? 1500। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? समझ में आ गया सारा बात? ठीक, तो मेरा फुल मार्क्स जो आ गया वो 15% आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पास मार्क्स। दूसरा, पास मार्क्स। अब देखिएगा हम कैसे डील कर रहे हैं। चाहे ई पास मार्क होगा, चाहे ई पास मार्क होगा, ठीक, लेकिन पास मार्क चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। दूसरा केस में मार्क चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो सर अगर हम इसको
अगर हम इसको परसेंटेज को मार्क में बना लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, उसमें 210 जोड़ देंगे, पास मार्क आ जाएगा। या इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज बना लेंगे और 240 घटा देंगे। तो दोनों तरीका से हम करते हैं, समझिएगा। पहला बात मेथड 1 समझिए। हमको क्या पता चला है कि सर हमको 1% का वैल्यू 15 मिला है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पहला सवाल से आपको दूसरा सवाल तक में सब चीज टच होने लग जाएगा, दिमाग में क्लिक होने लग जाएगा। बात समझिएगा, 1% का वैल्यू 15 है, हमको 25% का वैल्यू चाहिए। तो 1 को 25 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 25 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 250 गुना 15 कितना हो जाएगा, 250 125 आई थिंक कितना हो जाएगा, 375। ठीक है, तो 25% का वैल्यू कितना आ गया, 375। तो 375 इसका वैल्यू है, 210 इसका वैल्यू है। इसका मतलब सर अगर हम इसमें से इसको जोड़ेंगे तो मेरा पास मार्क आ जाएगा। तो समझना पास मार्क कितना होगा, पास मार्क कितना होगा। हमको सवाल वाला बोल दिया है कि सर पास मार्क कितना है, 25% प्लस 210, 25% प्लस 210, 25% प्लस 210। लेकिन हमको पता है नंबर चाहिए, परसेंटेज थोड़ी चाहिए अभी। तो 25% का वैल्यू कितना है, 375। तो 375 प्लस 210, आंसर कम्स आउट टू बी 5718 और 585। ये एक तरीका था। मैं एक बार देख लूँ कि कोई चीज़ कट तो नहीं रहा है, वरना परेशानी हो जाएगा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। एक तरीका क्या किया हम, सर हम 25% का वैल्यू निकाल लिए और हमको पता है कि सर इसमें से अगर हम 210 नंबर जोड़ देते हैं तो पास मार्क पहुंच जाएंगे, और पासिंग मार्क के चाहिए तो 210 जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका, मान लो इससे आपको अप्रोच नहीं करना है तो हम इससे अप्रोच करेंगे। देखिएगा, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा बाबू। हाँ चलिए, अब हमको चाहिए क्या, 55%। 55% का वैल्यू पहले हम शुरू करेंगे यहीं से। 1% का वैल्यू कितना है, 15। तो 1% का वैल्यू कितना है, 15। ठीक, 55% का वैल्यू निकाल कि ई और ई तो आपस में बराबर है, तो बराबर देख भी लेते हैं करके। 55% का वैल्यू, तो अगर हम आपसे पूछेंगे 55% का वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 को 55 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 55 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 55 इंटू का 15, तो ये हो जाएगा आई थिंक 550, 25 25 25 275। तो ये 5 7 5 12 5 2 7 1 8। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, 825। ठीक है, 25 का 25 25 तो 75। ठीक, 825 आ गया। ठीक, 55% का वैल्यू 825 आ गया। हमको चाहिए पास मार्क। समझते हैं बात को, पास मार्क, पास मार्क। तो जब हमको पास मार्क चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सर ये 55% में से अगर आप 240 नंबर घटा दोगे तो आप पास हो जाओगे, पास मार्क पे पहुंच जाओगे। तो हम बोले ठीक है सर, पास मार्क तो ये भी है अपना, मतलब 55% माइनस का 240। क्लियर है, 55% माइनस का 240। ठीक, अच्छा, अब हमको पता है कि सर हमको तो नंबर चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 55% का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 55% का वैल्यू रखो 825, उसमें से 240 घटा दो तो 5, और ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 585। तो आप देखो, चाहे आप इस तरीका से अप्रोच करो तब भी पासिंग मार्क से आपको 585 आ जाएगा, चाहे आप इस तरीका से अप्रोच करो तब भी मार्क आपको 585 आ जाएगा। तो पासिंग मार्क कितना आया सर, पासिंग मार्क आया 585। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। देखिए, हम आपको वेरिएंस तरीका से इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको चाह रहे हैं कि एक एक तरीका पता हो। आपको सिंपली ये बात को पकड़ लेना है कि सर 1% का वैल्यू 15 आ गया है, 25% का वैल्यू लिख लोगे, उसमें 210 जोड़ोगे, पास मार्क हो गया। या 55% का वैल्यू निकाल लोगे, उसमें 240 घटा लोगे, तब भी पास मार्क पे आप पहुंच जाओगे। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा तीसरा सवाल बचा हुआ है, हम मिटाएंगे, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। हम मिटा रहे हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा बात को। तीसरा पॉइंट, तीसरा
हमको चाहिए अब पासिंग परसेंटेज, अभी नंबर निकाल रहे तो ये आया, अब हमको परसेंटेज चाहिए। तो अपना इक्वेशंस क्या था एक बार हम लिख लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर इक्वेशंस था अपना क्या, 25% फेल हो रहा है, इसका मतलब 210 बराबर ये क्या हो रहा है सर 55%, ठीक। अच्छा क्या हो रहा है सर, पास हो रहा है, तो इसमें से 240 घटाना पड़ेगा। तो यहां से 1% का वैल्यू आई थिंक कितना आ गया था, 1% का वैल्यू आ गया था आपको 15, ठीक यही आया था 15, हाँ 1% का वैल्यू हमको 15 आ गया था। और ये अपना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ठीक, इसी के बेसिस पे हम लोग काम करते थे। चलिए पासिंग परसेंट चाहिए, सबसे पहला मेथड एकदम बेसिक मेथड है पासिंग परसेंट। देखिएगा समझिएगा बात को, पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट का मतलब क्या होता है, पास मार्क बटे का फुल मार्क इनटू का 100। ये एकदम बच्चा वाला क्लास 8 में शायद आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। पासिंग परसेंट का मतलब क्या होता है सर, पास मार्क बटे का फुल मार्क इनटू का 100, मतलब कितना नंबर लाए आउट ऑफ कितना नंबर इनटू का 100। तो उसके बेसिस पे करेंगे तो हमको पता है सर पास मार्क अभी निकाल चुके हैं 585, फुल मार्क कितना है सर 1500, 1500 इनटू का 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और ये 15 से 385 जो है 39 बार में चला जाएगा। तो पासिंग परसेंट कितना आ गया 39%। क्लियर है बात। लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वे में चीज को करेंगे। तो बच्चा का समय था तो बच्चा हम इस तरह से करते थे, थोड़ा सा हम स्मार्ट है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा मैच्योर तरीका से चीजों को करेंगे। समझते हैं, दूसरा तरीका समझिएगा, समझाने का हम आपको कोशिश करता हूं। ये था हमारा पहला प्रोसेस जो बेसिक बात था, ठीक। हमको चाहिए परसेंटेज। तो अगर मेरा 210% में बन गया तो मेरा काम हो जाएगा, या 240% में बन गया तो उसको 55 से घटा देंगे, या 210 बन गया तो उसको 55 से घटा देंगे। तो उसी पर काम करते हैं, समझिएगा बात। 1% का वैल्यू कितना है सर, 1% का वैल्यू है 15। समझिएगा एकदम ध्यान से बात को, 1% का वैल्यू कितना है सर, 1% का वैल्यू है 15, ठीक। 1% का वैल्यू है 15। थोड़ा सा इसको उल्टा लेते हैं, कि अब हमको नंबर को परसेंट में लाना है। तो 15 का वैल्यू कितना है सर, 15 का वैल्यू है 1%, ठीक। हम चाहते हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे सिंपली 1 का वैल्यू कितना है तो आप बोलिएगा सर 1/15%। और बढ़िया सर 1 का वैल्यू कितना है 1/15%, ठीक। 210 का वैल्यू कितना है, तो 1 को 210 बनाना है, इसका मतलब 1/15 को हमको 210 से गुना करेंगे तो जो भी होगा वो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है, क्या करेंगे, अरे भाई 1 को 210 बना रहे हैं तो 210 से गुना करना पड़ रहा है, तो उसी तरह से 210 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/15 इंटू 210। एकदम बच्चा की तरह एक एक चीज बता रहे, समझिएगा। 3 से काटेंगे, 3 से 5 बार में, 3 से 70 बार में, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14 बार में। तो 210 का वैल्यू कितना आ गया सर 14%। क्लियर है। हमको चाहिए पासिंग परसेंट, समझिएगा बात को, पासिंग परसेंट चाहिए। तो कितना पासिंग परसेंट है सर, ये 25% प्लस 210, लेकिन हमको परसेंटेज चाहिए तो हम लोग इजीली 210 का वैल्यू को 14% लिख सकते हैं। तो प्लस का 14%, और एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि सर 25 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 39%। तो हमारा आंसर यहाँ से भी 39% आ रहा है, यहाँ से भी 39% आ रहा है। एक और तरीका देख लेते, समझिएगा। जब कर रहे हैं चीज को तो क्यों छोड़ा जाए एक हद पर, है ना। चलिए समझिएगा, फिर से हम इसके बेसिस पे, अभी तो इसके बेसिस पे किए तो जोड़ना पड़ गया, अब इसके बेसिस पे घटाना पड़ेगा। फिर से करते हैं, समझिएगा, उल्टा कर रहे हैं, कि हमको परसेंटेज चाहिए इधर की तरफ, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 15 का वैल्यू कितना है सर 1%, 1 का वैल्यू कितना है सर 1/15%, ठीक। हम लोग इस बात को पकड़ रहे हैं बाबू, क्यों, का है कि हमको नंबर नहीं चाहिए, हमको परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज इधर लिख रहे हैं, ठीक। उल्टा कर लिए, 1 का वैल्यू 1/15%। 240 का वैल्यू सर, 240 का वैल्यू अभी निकालते हैं, 1/15 इंटू का 240%, ठीक। काटेंगे तो 3 से 5 बार में गया, 3 से गया 18 बार, 80 बार में, 5 से गया 16 बार में, तो 240 का वैल्यू कितना आ गया सर, 240 का वैल्यू आ गया 18%। आई होप की बात, सॉरी 16%, रियली सॉरी 16% आ गया 214 का।
ठीक है, 240 का वैल्यू 16%। आगे बढ़िएगा बात को, हमको क्या चाहिए सर, हमको दिस माइनस दिस चाहिए, हमको चाहिए पासिंग परसेंट। तो लिखते हैं पासिंग परसेंट, तो ये कितना है सर, ये है 55%, 55% माइनस का 240। हमको परसेंटेज में चाहिए, इसका मतलब 240 का वैल्यू हमको घटाना पड़ेगा। तो लिख रहे हैं 55% माइनस का 16%। ठीक है, 240 का मतलब 16% है, वहां लिख दिए। तो 55 में से 16 घटाएंगे तो कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा है सर ये तो 39% होगा सर। तो यहां से सीखो, यहां से सीखो, वहां से सीखो, लेकिन सीखो। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ गया 39% है। तो पासिंग परसेंट कितना आ गया, 39%। ठीक, एक और इसी तरह का सवाल लेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं थोड़ा समय लगा, ज्यादा देर लगा, इन मुद्दा यही है सर, समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा, मेरा काम हो गया। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए, आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को बनाना। अगर आपसे नहीं होगा तभी आप प्लीज सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक, अपने से ट्राई दीजिए तभी बात बनेगा। ठीक, सवाल हम समझा रहे हैं, समझिएगा बात को। इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। अगर कोई बच्चा 36% नंबर स्कोर करता है, लाता है, तब वो 32 नंबर से 32 नंबर से वो फेल कर जाता है। ठीक, तो मेरा मेन मुद्दा है कि सर हम किसी को फेल नहीं करना चाहते, हमारा इंटेंशन सबको पास कराना है, सबका भला सोचना है, तो हम उसको पास करते हैं। सर वो 36% नंबर लाया, 32 नंबर से वो फेल कर गया, इसका मतलब और अगर 32 नंबर आ जाता तो वो पास कर जाता। तो दे दो 32 नंबर, इसको पास हो जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है, पास मार्क पे ही पहुंच गया। आगे, अगर वो बट इफ ही स्कोर 48% मार्क्स, अगर वो 48% नंबर लाता है, देन ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। अगर वो 48% नंबर लाता है तो 64 नंबर से पास कर जाता है। इसका मतलब पास मार्क से 64 नंबर ज्यादा हो जाता है। हम बोल रहे नहीं, हमको सबको पास मार्क पे लाना है, करते हैं। अगर वो 48% नंबर लाता है तो 64 नंबर ज्यादा ला लेता है पास मार्क से, तो बस कुछ नहीं करना है सर, 64 नंबर घटा दो और दोनों पास हो गया। इसका मतलब दोनों एकदम पासिंग मार्क पे है। तो दोनों जब पासिंग मार्क पे है तो दोनों बराबर है। और कई तरीका से प्रीवियस सवाल में देखे थे कि दोनों हम लोग बराबर था। ठीक, आगे दो ही बात पूछा गया है, फुल मार्क्स निकालो, पासिंग परसेंटेज निकालो। आप पास मार्क खुद से जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए ध्यान लगाते हैं, समझते हैं पहला सवाल। एकदम पहला सवाल को अपन डील कर रहे हैं, क्लियर। चलिए, अगर हम परसेंटेज को एक तरफ ले जाओ और नंबर को एक तरफ ले जाओ, तो 48 में से 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 48 में से 36 घटा देंगे तो हो जाएगा 12%। अरे 48% में से 36% घटा देंगे तो आप घटाइएगा तो 12% आ गया। ठीक, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो 32 में -64 है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9, 96 हो जाएगा। इसका मतलब सर 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया 8। क्यों सर, अरे सर दोनों तरफ 12 से डिवाइड करो तो 12/12 1 और 96/12 कितना हो जाएगा 8। ठीक, हमको फुल मार्क्स पूछा गया है, कुछ नहीं सोचना है सर, 100% का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब 1 को 100 बना रहे हैं तो इसका मतलब आप पक्का है कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इधर 100 से मल्टीप्लाई किए तो बाबू साहब आपको इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 800। और हमारा पहला जो जवाब है फुल मार्क्स, इट कम्स आउट टू बी 800। क्लियर है बात, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। हमारा फुल मार्क्स जो आ गया वो 800 आ गया। हम लोग पासिंग मार्क पे काम करते हैं, समझिएगा बात को। पासिंग मार्क एकदम समझिएगा बात को ध्यान से। पासिंग मार्क को कैसे निकालेंगे, सॉरी पासिंग परसेंटेज है, मार्क नहीं, इस बार परसेंटेज है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो परसेंटेज है तो परसेंटेज को उल्टा कर देते हैं। तो हमको क्या मिला, 1% का वैल्यू 8, हम इसको उल्टा बोल रहे हैं। हमको मिला 8 का वैल्यू 1%, खत्म बात। अरे एक ही बात तो है, हमको 1% का वैल्यू 8 मिला या हम बोलो 8 का वैल्यू 1% मिला, वो काम किए। ऐसा क्यों करते हैं, कहे कि सर हमको परसेंटेज चाहिए,
तो हमको अगर परसेंटेज चाहिए तो हमको इस 32 को भी परसेंटेज में बनाना पड़ेगा, फिर 36 में जोड़ देंगे पासिंग परसेंट आ जाएगा, या इस 64 को परसेंट में बना के 48 में से घटा देंगे, परसेंट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए हम चाहते हैं कि हमको 32 का वैल्यू पता चल जाए, तभी न इसमें जोड़ोगे तो आपको पासिंग परसेंट आ जाएगा। हमको पता है सर 8 को 32 से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप इधर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू इसको आपको इधर से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे ही आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपको 32 मिल गया, और इधर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4% मिल गया। ये बात समझ में आया? वरना आप 1 का वैल्यू 1/8 करते, फिर 32 का वैल्यू करते 1/8 × 32, उसके से भी आपको 4% आ जाता। लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चीज को थोड़ा सा सेटल आउट करने का। तो 32 का वैल्यू हमको 8 का वैल्यू पता था, 32 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई के तो 32 का वैल्यू आ गया 4%। ठीक, हमको पासिंग परसेंट चाहिए, निकालते हैं सर। अच्छा, पासिंग परसेंटेज समझिएगा कितना है सर, 36% प्लस, समझना बात को, 36% प्लस 32 तो नंबर है, पासिंग मार्क में नंबर आ रहा है, हमको तो परसेंटेज चाहिए। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान देना, 32 को यहां से क्या लिख सकते हैं, 4%। तो डायरेक्टली हम लोग 4% लिख दिए। तो 36 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48%। ये एक तरीका था, इसको अपन मेथड 1 मान लेते हैं। अगर आपको मान लो ये मेथड नहीं बढ़िया लगा तो और एक तरीका से हम लोग कर लेंगे चीज को, समझिएगा बात को, और एक तरीका से अपन चीज को डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 40% अपना पासिंग परसेंट आ गया और ये मुद्दा भी खत्म हो गया। अगर मान लो इधर से नहीं चाहता तो दूसरा तरीका से करते हैं, समझिएगा मेथड 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, मेथड 2। ठीक है, 1 का मत सोच लेना। चलो आगे, पहले यही बात लिखो कि 8 का वैल्यू 1% है। बढ़िया सर, 8 का वैल्यू 1% लिखते हैं सर, 8 का वैल्यू है 1%। बढ़िया, आगे अब सवाल वाला क्या बोल रहा है समझना, कि सर 8 का वैल्यू इधर से तो निकाल लिए, हम 64 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 64 का वैल्यू, तो अगर 8 को 64 बनाएंगे तो इंटू 8 करना पड़ेगा, तो 64 हो गया। जरा आप इधर इंटू 8 करोगे तो आपको इधर भी इंटू 8 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8%। ठीक, हमको पासिंग परसेंट चाहिए, समझिएगा बात को, पासिंग परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा सर, 48% माइनस का 64 नहीं, हमको परसेंट में चाहिए। तो 64 का वैल्यू कितना है, 8%, तो माइनस का 8%। तो 48% में अगर आप 8% घटाओगे तो कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि सर ये कितना हो जाएगा, 40%। तो यहां से भी आपका पासिंग परसेंट कितना आ गया, पासिंग परसेंट आ गया 40%, और यहां से भी आपका पासिंग परसेंट आ गया कितना, 40%। तो आपको इस तरीका से पसंद आए, इस तरीका पसंद आए, जो तरीका पसंद आए वो आप कर सकते हैं। बस मेरा मुद्दा ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप नंबर को परसेंटेज में बदल लेना। अब यहां जोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ देना नंबर को परसेंट में बदल के। और क्या दूसरा तरीका कि नंबर को जब आप परसेंट में बदल लोगे तो अगर यहां घटा रहे हैं तो घटा देना, पासिंग परसेंट आ जाएगा। अगर कल के दिन कोई पासिंग मार्क पूछेगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कर ही दे आपके लिए पासिंग मार्क, समझिएगा एक तरीका से हम कर देते हैं, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। जब कर रहे हैं इतना तो एक तरीका से हम कर ही देते हैं। मान लो यहां हमसे तीसरा सवाल कोई पूछ दिया, पास मार्क या पासिंग मार्क, ठीक, तो एक बार अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, पासिंग मार्क। तो अब हमको मार्क चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, यही बात को पकड़ेंगे। ये मेन बात है, 1% का जो वैल्यू आया यही मेन बात है। 1% का वैल्यू कितना है सर, 8, तो 1% का वैल्यू हम 8 लिख दिए। ठीक, अच्छा, हमको मार्क चाहिए तो हम पहले 36% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर अगर 1% का वैल्यू 8 है तो 36% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 36 × 8। क्यों सर, अरे 1 को 36 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई किए हो, तो इधर आप 36 से मल्टीप्लाई किए हो तो इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 36 × 8 कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 8 हाथ में लग गया 4, 8 या 24 4 18 288, 288, 8 6 48 का 8 4 24 4 28, ठीक, 288। ठीक, अच्छा, हमको चाहिए पास मार्क। बढ़िया सर, पास मार्क चाहिए अपने को, पास मार्क चाहिए। तो पास मार्क कितना होगा सर, पास मार्क होगा 36% प्लस 32, लेकिन 36% का वैल्यू कितना है, 288। तो ये आ गया हमारा 288 प्लस 32 जोड़ना है,
32 जोड़ोगे आप तो 8 2 10, 8 3 11, 1 12 और ये कितना 320 नंबर आपका पास मार्क आ गया। ठीक, बात समझ में आ गया। 36% का वैल्यू निकाल लिए, क्यों? कहे कि सर हमको पास मार्क चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए, तो परसेंटेज का वैल्यू निकाल लिए और उसमें हम 32 जोड़ रहे हैं तो 288 में आप 32 जोड़ दोगे। क्लियर है बात? 8 2 10, 8 3 11, 1 12, 2 1 3, 320 आपका आंसर आ गया। कल के दिन और तरीका से इसको अप्रोच कर सकते हैं। 1% का वैल्यू 8 है, समझिएगा। और भी कर देते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कहीं स्पेस तो घट नहीं रहा है, अपने पास स्पेस है। चलिए थोड़ा सा है स्पेस, कर ही लेते हैं ना, काहे थोड़ा सा भी छोड़ना है ना। चलिए दूसरा तरीका से पास मार्क निकालना चाहते हैं। इसके बेसिस पे हमको पता है 1% का वैल्यू 8 है, 1% का वैल्यू 8 है। चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे 48% का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलिएगा सर 48 बना रहे हैं तो 48 × 8 करेंगे आप। ठीक है, 48% का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो 48 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 48 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 48 से करोगे, इधर भी 48 से करोगे, तो कर लिए हम। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 8 चौके 32, 34, 384। 48% का वैल्यू आ गया 384। हमको चाहिए कितना सर? 48% में 64 घटाना। देखिएगा पास मार्क तो ये हो जाएगा कितना सर? पास मार्क हमको पता है 48% माइनस का 64। जो 48% को हम लोग लिख सकते हैं 384 माइनस का 64। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक कितना आ जाएगा? 320। तो यहां से कर लो या यहां से कर लो, जिस तरीका से आपको करना है आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमको लग रहा है कट रहा है बाबू, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, आप थोड़ा सा बाबू कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, इतना तो है ना। तो आंसर जो आ जाएगा वो 320 ही आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से वही काम किए। 1% का वैल्यू 8 था तो 48% का वैल्यू निकाल लिए, 48% का वैल्यू 384 आ गया। 384 में ये तो दिख रहा होगा आपको क्लियरली, 384 में जैसे ही आप 64 घटाओगे तो वापस से फिर से आपको पास मार्क कितना आ जाएगा? 320। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट का हमको इस्तेमाल करना है। हम चाहते हैं ऐसा रट ले इस कॉन्सेप्ट को आप कि देखते ही कलम चले, कुछ सोचना ही नहीं पड़े, देखते ही आपका कलम चले। ठीक, तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल को आपको पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस को देखना है। ठीक, हम सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सवाल बोल रहा है व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स। जब बच्चा 40% नंबर लाता है तब वो 50 नंबर से फेल हो जाता है। तो हम बोले कोनो दिक्कत नहीं, अपना इंटेंशन है दोनों को पास कराना, करा देते हैं। सर जब वो 40% नंबर लाता है ना, इसको यहाँ लिखो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जब वो बच्चा 40% नंबर लाता है ना तब वो 50 नंबर से फेल कर जाता है। कोई बात नहीं, 50 नंबर इसको ग्रेस मार्क दे दो, लो पास हो गया दोनों। ठीक, पास हो गया। 40% नंबर लिया, 50 से फेल हो रहा था तो 50 नंबर दे दिए इसको, पास हो गया। आगे, बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स, लेकिन जब वो 50% नंबर लाता है तब ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स, तब वो जो है 40 नंबर से पास हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पासिंग मार्क से 40 नंबर ज्यादा ला लेता है। इस स्टेटमेंट को हम बार बार प्रत्येक सवाल में समझा रहे हैं। ठीक है, पास्ड बाय 40% का मतलब क्या हो गया कि 40 नंबर ज्यादा लाया है, किससे? पास मार्क से। 40 मार्क्स मोर देन पास मार्क। इसका सिंपल सा मतलब यह है 40 मार्क्स मोर देन पास मार्क। ठीक, 40 नंबर ज्यादा लाया है, किससे? पास मार्क से। तो कोनो बात नहीं, 40 नंबर घटा दो, पास मार्क पे वो भी पहुंच जाएगा। चलो, जब वो 50% नंबर लाता है तब वो क्या करता है? 40 नंबर ज्यादा लाता है पास मार्क से, तो 40 नंबर उसमें घटा दो। लीजिए सर 40 नंबर हम घटा दिए, तब ये भी पासिंग मार्क पे है, ये भी पासिंग मार्क पे है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को बार बार कर रहे हैं। सारा बात हमको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए परसेंटेज को परसेंटेज से घटाते हैं। 50% में 40% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 10%। बढ़िया, बराबर 50 में 40 को जोड़ेंगे, -40 नहीं धर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया? 9। चलिए यहां तक बात आ गया।
सवाल पूछा गया है फाइंड दी पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट इस बार पूछा गया है, ना वो फुल मार्क्स पूछ रहा है ना वो पास मार्क पूछ रहा है। अच्छा, अगर हमसे फुल मार्क पूछता तो हम क्या करते, सर 1% का वैल्यू 9, 100% का वैल्यू कितना 900, तो फुल मार्क कितना आ जाता है 900 आ जाता है। ठीक, खैर वो सब हमसे पूछ नहीं रहा है तो हमको नहीं करना है, हमको पासिंग परसेंटेज पूछा जा रहा है, समझिएगा बात को। तो अगर ई नंबर अपना क्या होता, परसेंटेज में होता तो 40 में जोड़ देते, अपना काम हो जाता। ठीक, आगे अगर ई नंबर अपना परसेंटेज में होता तो 50 में से घटा देते, अपना काम हो जाता। तो चाहे आप इसको लेके बढ़ो आगे या इसको लेके बढ़ो आगे आपके ऊपर पूरा बात डिपेंड करता है आप कैसे बढ़ोगे। ठीक, चलिए हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहे हैं। क्या हम 9 को 1% लिख सकते हैं? क्यों? काहे कि हमको चाहिए परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज जो चाहिए उसको हम इधर लिख देते हैं, अच्छा लगता है लिखने में, आदत रहता है। चलिए 9 का वैल्यू 1 है, अगर हम आपसे 1 का वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलोगे सर 1/9%। समझते रहना बात को ध्यान से। 9 का वैल्यू 1% है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9%। एकदम बच्चा की तरह आपके लिए कर रहे हैं। 50 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 का वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 को 50 बनाने के लिए आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 50/9%। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 50/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 5 जा 45, 5 अच्छा 5/9%। क्यों? 9 5 जा 45 प्लस का 5 50/9। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। नौ हमको पासिंग परसेंट चाहिए, समझिए पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट क्या होगा सर, ये या फिर ये, लेकिन हम निकाले हैं 50 का वैल्यू तो हमको बेटर रहेगा कि हम इसको पकड़ के आगे बढ़ जाए। चलिए 40%, ये तो परसेंट में ही, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस 40% प्लस 50 नहीं लिखेंगे बाबू, 50 को परसेंटेज में लिखना है। क्यों? कहे कि आंसर परसेंटेज में आया, तो 50 का परसेंटेज में कितना आ रहा है सर, 5/9%। तो लिखो 5/9%। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बच्चा की तरह करते हैं चीज को। चलिए 5/9 को क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 5/9%। ठीक, 5/9 को क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 5/9%। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आ गया 45% प्लस 5/9%। अब दोनों को आप जोड़िएगा तो ये बड़ा अच्छा से लिखा जाएगा 45 5/9%। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया सर, वो हमारा फाइनल आंसर आ गया 40 + 5 45 5/9%। क्लियर है? एक बात समझ में आपको आया होगा। तो मुद्दा भी था पासिंग परसेंट निकालना, आराम से निकाल दिया। अगर आपको मन नहीं है, कल के दिन आप मेथड 2 से भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। 1 का वैल्यू 1/9 आ गया तो आप 40 का वैल्यू निकाल लीजिएगा 40/9 करके, और उसमें से 50% को घटा दीजिएगा, आपका आंसर 45 5/9% ही आएगा। ठीक, तो आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। चूंकि थोड़ा समझाने के दौरान लेक्चर जो ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस लेक्चर को हम लोग यही खत्म करेंगे। इसका पार्ट 2 भी मिलेगा आपको, और कुछ बहुत अच्छा सवाल जो SBI PO या फिर जो रिजर्व बैंक के जो एग्जाम्स वगैरह में आया, बढ़िया सवाल जो परसेंटेज का आया, वो सब सवाल भी हम लोग करेंगे। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, आप कीजिए मल्टीपल टाइम्स अपना नोट्स का रिविजन कीजिए और जाके आप दिल से एग्जाम दीजिए। 100% कोई भी एग्जाम एक बार में क्लियर होगा आपका। ठीक, क्लियर है बात? चलिए तो फिर हम यहाँ तक इस लेक्चर को कंपाइल करते हैं, और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी तरह का परिस्थिति हो, सर खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर चीज़ टेम्प्रोरी है, ज़्यादा अटैच नहीं होना है चीज़ से, लेकिन एक बात है कि आप अपना काम जरूर से जरूर करते रहिए। ठीक है, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें। थैंक यू। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को।